सारे के सारे बच्चे जो 42-43 जो बच्चे बैठे हैं इस सेक्टर 14 मान के जो हमारा सम्मान किया है, इससे बड़ा सम्मान तो हमारा परमात्मा भी नहीं करता। मैं दिल की गहराई से कहता हूँ। तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं और बच्चे जो जीवन में कामयाब होते हैं, गुरु के लिए उससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं होता। तो इस तरह बच्चों ने हमें इतने साल बाद याद करके हमें भी ये लगा कि हाँ, हमने भी शायद अपने कर्तव्य को उस वक्त ठीक से पूरा किया है। भाई आप गुरुजी ने जितना हमें पीटा, ठीक हम उतने ही खिलका आए। क्या बात है। ठीक। तो सबसे पहले हम अपने साथियों की तरफ से गुरुजनों का सम्मान करने के लिए चाहेंगे कि आए और गुरुजनों का सम्मान करें। पकड़ ले एक बार थोड़े साइड आ जाओ, फोटो खींच लें आगे से। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी पहचान और मेरे पीछे के बहुत ही बड़ा ग्रुप आप देख रहे होंगे। ये ग्रुप जो आज यहाँ एकत्र हुआ है बहादुरगढ़ सेक्टर 14, इनमें से काफ़ी जो लोग आपको दिखाई दे रहे स्टूडेंट थे, ये कभी 1997 में 8 में 10वीं क्लास का बैच हुआ करता। और इनमें से एक हरीश नाम के भाई हैं, इनकी मुलाकात 27-28 2018 में मुलाकात होती है एक अपने टीचर से। टीचर बैठे बीच में माला पहने हुए सज्जन दलाल जी, उस समय ये बहादुरगढ़ धर्मशाला के प्रधान हुआ करते थे। भाई के दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना मैं अपने सभी टीचर्स का अपने सभी बैचमेट के साथ मिलके एक सम्मान समारोह करूं। इन्होंने इस मुहिम को, जिनसे भी लिंक थे, ये साथी देख रहे होंगे आप, एक दूसरे से बात शेयर की। आइडिया सबको पसंद आया। बड़ी मशक्क़त के बाद 6 टीचर्स को ढूंढने में, खोजने में, क्योंकि 28 साल का बहुत लंबा समय होता है। आज के दिन एक पड़ोसी के शायद काम नहीं आता, लेकिन ये इन टीचर्स के ही संस्कार हैं जो आज उन संस्कार की बदौलत ये सभी बच्चे इकट्ठे हुए, अपने टीचर्स का सम्मान किया। और सम्मान पाकर टीचर अब कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले मेरे ख्याल से सर 70+ एज होगी। मैं 75 साल का, 75 ईयर ओल्ड सज्जन दलाल जी अभी पिछले मेरे ख्याल से 2 घंटे से मैं इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ। सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक अगर कोई मुझे दिखे तो सज्जन सर दिखे। सर 28 साल का लंबा अंतराल, लेकिन जो स्टूडेंट हैं उनको ऐसा पढ़ाया कि दिलों में अभी तक याद लिए और आपका सम्मान किया। मैं बल्कि उस कविता का वेट कर रहा था जो आपने 1997 से अब तक सजो के रखी है, आपने पेज दिखाया था। वो शायद आपने वो लाइनें अब हम बुलवाएं सर से, है ना? तो पहले तो सर आप ये शेयर कीजिए, आज इन बच्चों ने सम्मान किया है, हृदय कैसा गदगद हो रहा है? मैं सबसे तो पहले आपके चैनल को नमस्ते करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप यूँ ही लोगों के इंटरव्यू लेते रहें और दिल उनके खुश रहे। तो मैं सबसे पहले जो विद्यार्थी आपके दाएं बाएं बाजू बैठे हुए हैं बच्चे हमारे, इनका मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमने इनको जो शिक्षा दीक्षा दी थी, जो उनको तरसा था, उनको जो इनको पाला पोसा था, ये हमारी शिक्षा में बिल्कुल खरे उतरे हैं, पार हुए हैं। अपने गुरुओं का पूरी तरह से सम्मान किया, क्योंकि आज के इस युग में, मैं युग नहीं कोई कलयुग कहूँगा, इस कलयुग में ऐसे बच्चे पैदा होने बड़े मुश्किल हो गए हैं। मैं इन बच्चों को आशीर्वाद देता हूँ, अपने साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने भी इनके साथ बहुत मेहनत करके, जो हमने इनको 97-98 में जो हमने पढ़ाया था, जो हमने पढ़ाई के मुँह मरण कूदने में शुरू करी थी, हमारा एक ध्येय था
हमारा एम था कि लाइफ को कि इस दिल्ली देहात के बच्चों को पढ़ाया जाए ताकि ये आगे चल के ये बच्चे उन्नति कर सके और आगे हमारा सम्मान करें। और 28 साल के बाद जो आपने हरीश जो लड़का बताया जो टीकरी का, इस बच्चे ने हमें ढूंढे, हमारा सम्मान किया। ये सारे के सारे बच्चे जो 42-43 जो बच्चे बैठे हैं इस सेक्टर 14 मान के जो हमारा सम्मान किया है, इससे बड़ा सम्मान तो हमारा परमात्मा भी नहीं करता। मैं दिल की गहराई से कहता हूँ धन्यवाद। अच्छा सर, आप अच्छा श्याम सुंदर सर, सेम सवाल आपसे भी, आप भी अपने दिल के कुछ अल्फाज बयां कीजिए। किस तरह का मतलब अभी फीलिंग हो रही है दिल में? सर मैं ये सुन के बड़ा भावुक हुआ कि भी हमारे स्टूडेंट्स ने हम लोगों को अवार्डेड करने के लिए, खुश करने के लिए, हमें सम्मानित करने के लिए इन्होंने एक दूसरे से कनेक्शन करके जोड़ करके हमारे को बुलाया और इन्होंने इतना बड़ा सम्मान हमें दिया है और हम मन से इतना खुश हैं कि बस उसका बयान नहीं किया जा सकता शब्दों में। ऐसे बच्चे शायद अब मुश्किल है क्योंकि आजकल स्वार्थी बच्चे ज़्यादा हो गए, सिर्फ अपने स्वार्थ में ही ज़्यादा रहते हैं। ऐसे बच्चों से सब बच्चों ने सीख लेनी चाहिए कि भाई गुरुजियों ने जिन्होंने आपके लिए इतना कोशिश किया उस टाइम पे, और उस ऊपर वाले की कृपा से और थोड़ी बहुत हमारी मेहनत से ये बच्चे अच्छे कामयाब हुए। हम इनको अपने दिल से आशीर्वाद देते हैं और चाहते हैं कि ये अपने बच्चों को भी इसी तरह के संस्कार दें और ये खूब आगे बढ़ें, खूब प्रोग्रेस करें, ऐसी हमारी मन की कामना है। थैंक यू सर। भैया सर प्लीज़ आप भी अपने दिल की जो फीलिंग है वो शेयर कीजिए। अच्छा लगे आज 2 दिन पहले दलाल साहब ने बताया कि भाई हमारे पुराने स्टूडेंट एंड जो पढ़ते थे हमारे 10 ओवर में, अलग अलग गांव से वो एंड के बच्चे, बक्करवारे के, टीकरी के बच्चे, नीलवाड़ के, दिचाऊ के, कुछ घेवरे के बच्चे भी, उन्होंने इस तरह का उनका मूड है, इस तरह का प्रोग्राम है। बहुत बढ़िया लगा क्योंकि वो हमारा एक तरह का वो नर्सरी थी हमारी भी, हमारा भी ट्रेनिंग टाइम था, शुरू की नौकरी थी हमारी। उम्र में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, हमारी उम्र भी उस टाइम 26-27 साल थी और ये बच्चे लगभग जो नाम लेते रहे वो सारा पुराना जो प्रिंट था वो हो रिन्यू होता रहा और सभी उनकी जो एक्टिविटी थी वो सभी वो एक तरह से रील घूमती है वो हमारे दिमाग में आई। क्योंकि मेरा इन बच्चों से पढ़ाई से अलग और भी एनसीसी का भी लिंक था। एनसीसी का फिर वो थोड़ा एक सिस्टम बदल जाता है क्योंकि बच्चों को हम कैंप लेके जाते हैं, कई एक बार तो मद्रास लेके, कई दुनिया भर के कैंप जाते हैं, कहीं 20-20, 30-30, 50-50 किलोमीटर दूर पे। तो वहाँ पे एक छोटे बड़े भाई, छोटे बड़े दोस्त की तरह से हमारा बिहेवियर होता है क्योंकि बच्चों को कई तरह की वो विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। तो बड़ा अच्छा लगा और सबसे अच्छी बात हमने ये लगी कि ये बच्चे आज इनके दिमाग में ये जो इश्यू आया है, ये कहते हुए कि सर आज हम इस पोजीशन में हैं, आज हम सक्षम एक वर्ड यूज़ किया जो दलाल साहब ने मुझे बताया कि हम गुरुजनों का जो है वो सम्मान करें। तो ये शब्द सुन के बड़ा अच्छा लगा। और आज जो हर एक इंडिविजुअल बच्चे ने माइक के माध्यम से जो बताया उनके प्रेजेंटेशन में कि कौन बच्चा क्या क्या कर रहा है, तो ये बड़ा बढ़िया लगा। ऐसा लगा हमें कि जो सपना हमें लिया था, जो कोशिश हमने की जितनी हम कर सकते थे, उसमें हम कामयाब रहे। और ये बड़े संस्कारी बच्चे सारे के सारे, क्योंकि उस टाइम में और आज के टाइम में थोड़ा फ़र्क ये है कि अब जो संबंध हैं वो थोड़ा मैकेनिज्म टाइप है। उस टाइम इमोशनल संबंध हुआ करते और जिस तरह से एक गुरुकुल की प्री पार्टी हुआ करती, वो संस्कार के बच्चे हैं ये। वो हमारे इनसे जो लिंक आज जो एक नई एक बॉन्डिंग स्टार्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये आगे और लंबी चलेगी। एक अच्छी परंपरा है, अच्छा मैसेज जाएगा इस समाज में कि अभी पुराने 20-20, 22-22, 25-25 साल पुराने, क्योंकि मैं 89 में गया था, तो 89 और आज कितने साल हो गए, 24, 25 और 11, 35-36 साल। उसके बाद भी उन बच्चों ने याद किया, सब कुछ बिल्कुल मतलब रिन्यू किया सारी चीज़ें। तो ये समाज में एक अच्छा मैसेज आएगा कि गुरु और शिष्य की जो मिलने की जो परंपरा है, ये बहुत बढ़िया लगी। और मैं इन बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ, इनसे भी अपील करता हूँ, हम भी कोशिश करेंगे। दलाल साहब ने बताया कि हमारे भी जब कोई इस तरह की जो खुशी का मौका आएगा, हम इन बच्चों को बुलाएंगे, इनको जोड़ेंगे अपने साथ हम। थैंक यू सर, थैंक यू। डुल जी और हैं हमारे साथ। सर 28 साल बाद इतने मतलब संस्कारी स्टूडेंट सम्मान पाकर कैसा फील कर रहे हैं? देखिए, एल्यूमिनी तो
हमने पहले भी देखी है, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर पुराने स्टूडेंट्स को बुला के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन 28 साल बाद इन बच्चों ने ये जो एक गुरु शिष्य परंपरा को एक पुनर्जीवित किया। और मुझे भी जब ये मैसेज मिला, वास्तव में मेरी भावनाएं उस वक़्त कितनी प्रबल हो गई थी, ये देख करके भाई यही तो हमारे जीवन का एक लक्ष्य होता है, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और बच्चे जो जीवन में कामयाब होते हैं, गुरु के लिए उससे बड़ा और कोई सम्मान नहीं होता। तो इस तरह बच्चों ने हमें इतने साल बाद याद करके हमें भी ये लगा कि हाँ, हमने भी शायद अपने कर्तव्य को उस वक़्त ठीक से पूरा किया है। और उसी का आज ये प्रतिफल है कि इन सारे बच्चों ने इकट्ठा होकर के और इतने बड़े समाज के बीच हमें सम्मानित किया, गौरवान्वित किया। मैं इससे बहुत गदगद हूँ, खुश हूँ और मैं अपनी जो भावनाएं हैं वो व्यक्त करता हूँ। मेरी शुभकामनाएं इनके उज्जवल भविष्य के लिए, इनकी लंबी आयु के लिए और इनके जीवन की उन्नति के लिए सदा इनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा सज्जन सर, वो 28 साल पुरानी चिट्ठी प्लीज। नहीं कहाँ भाई, देखो हम वंचित रह गए, उससे माफ़ी चाहूँगा, हम सुन नहीं पाए। प्लीज माइक आप पढ़ दीजिए। ये जो आज जो बच्चे जो बैठे हैं हमारे मध्य में, ये बच्चे हमने 1997 और 1998 में इन बच्चों की हमने विदाई फेयरवेल की थी। अभी पास इनको हमने आशीर्वाद दिया था। जो आशीर्वाद जो 28 साल पहले दिया था, वो आशीर्वाद आज हमारे बीच में फल फूल रहा है। भगवान का मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये आशीर्वाद ऐसे ही फले और फूले। चंद लाइनें जो मैंने बच्चों को चलते वक्त बताई थी 1997 में जो बताई थी, उस टाइम 42 बच्चे थे उसमें, उस मीटिंग में 42 बच्चे थे आए थे। उसे वो लिखा था, इन बच्चों के बारे में मैंने लिखा था। आज हम इन बच्चों ने हमें विदा किया, वो बातें जो विदा का मतलब नहीं हम यहाँ से चले गए, फिर इन्होंने हमें मान सम्मान दिया। जब उस दिन हमने इनको मान सम्मान दिया था कि अपना नौकरी पर जो लगेंगे, वो लाइन है ये। विदा हो रहे हो प्रिय शिष्यों बेशक, विदा हो रहे हो प्रिय शिष्य बेशक, मगर दिल से अपने विदाई न करना। जगत में है परिश्रम की मेहनत की पूजा, कभी काम से जीने जुराई ना करना। बड़े कष्ट से पाला माता पिता ने तुम्हें, ये जो बच्चे बैठे हैं पर हर के माँ बाप ने, बुढ़ापे में इनसे लड़ाई ना करना। ये आंखें तुम्हें खोजती रहेंगी। कौन सी आंखें? हमारी। ये आंखें तुम्हें खोजती रहेंगी, जुदा होने वाले जुदाई ना करना। तुम इन गुरुओं की आबरू बना के रखना। जो आज जो किसी भी बात में जगत की हंसाई न करना। वतन से कोई चीज़ प्यारी नहीं है, कभी देश से बेवफाई ना करना। यहाँ तुम पढ़े हो बहुत दिन, तुम इस संस्था की बुराई ना करना। 2 साल मैंने थारी करी मजूरी, मेरी बात भुलाइयो मतना। जो मैंने बनाई उस राही पे धूल बगाइयो मतना। थारी बनी सोरख की राही, अड़े उसमें बबुल उगाइयो मतना। और कै सज्जन सिंह उत्तम पद का जग में ऊंचा नाम करो। और लास्ट में लिखा था कि संघर्षों का मैदान न छोड़कर तुम भागो, कुछ किए बिना जय का कार नहीं होती। और लहरों से डर करनों का पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज अब बड़ी ही मतलब अच्छी पंक्तियाँ, और देखो 28 साल से मतलब सजोकर रख रखी है भाई। तो ये एक मतलब ये दर्शाता कि ये खाली कह देते हैं ना कि भाई खाली तनख्वाह लेने वाले टीचर नहीं थे, ये बच्चों का भविष्य बनाने वाले टीचर रहे हैं। इनकी बातों से और उससे पता लग रहा है। तो अब थोड़ा सा माहौल को हल्का फुल्का करते हैं।
अच्छा हरीश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अपने सज्जन सर थे, किस चीज़ के टीचर थे ये इंग्लिश के टीचर थे सर। और पढ़ाने का तरीका वगैरह कुछ मार पिटाई भी करते थे या प्यार से पढ़ा? जी रुको हाँ। ये जी क्लास चल रही है, क्लास बैठी है, शरारत कर रही है क्लास, और गुरुजी निकल गए और देखा शरारत कर रही है, दरवाजे के पीछे झाड़ू होती तो वो हमारी होती, गुरुजी की नहीं होती। और भाई कुछ भी ना मिला उस दौरान तो पैर में जूती तो है। ठीक है भाई, आप गुरुजी ने जितना हमें पीटा, ठीक है, हम उतने ही खिल का आए। ठीक। और आप कुछ शेयर कर रहे थे, है ना? बताइए कौन से 4 टीचर हैं, कौन से के बारे में बता? सज्जन दलाल जी का। अच्छा, हाँ, शकल से भी यही, मतलब थोड़ा सा ऐसे लग रहे हैं कि भाई सुबह 6 बजे ज्यादा आते थे एक्स्ट्रा क्लास के लिए, और हम 10th में थे उस टाइम पे। हम 10th में सेंटेंस जैसे करवाते थे, उस टाइम के बाद जैसे किसी अदर पीरियड के लिए भी, जैसे वॉशरूम जा रहे हैं, ये क्लास ले रहे हैं, ये पहले अरे इधर सेंटेंस भर के दिखा। हम पहले झाड़ू देखते थे, फिर जूती देखते थे। अब सेंटेंस ठीक भी हो जाए तो ये बोलते बड़ी तेज थे, अरे एकदम ऐसे थप्पड़ मारा तो पता नहीं गलत हो गया कि सही हो गया। अब उस टाइम पे दूसरी क्लास में छोटे बच्चे होते थे, 30-40 लड़कियां भी लड़के बैठे हैं। उस टाइम पे लगता था यार गलत हो गया तो डबल पीटेंगे यहाँ पर, या तो अपना रास्ता बदल लो, या ठीक भी हो जाए फिर अरे यार ठीक भरा फिर ठीक है, 1-2 थप्पड़ भी लग ही जाते थे। और गुरुजी से मैं एक सेंटेंस का फिर भी पूछना चाहता हूँ। पूछो। थोथा चना बाजा गना, इसका इंग्लिश फिर दोबारा बता देंगे। शरारती आप भी कम नहीं थे भाई साहब फिर, हैं? अरे है ना, इसका मैं जवाब देता हूँ। क्या नाम है तेरा, भूल गया मैं। नवीन भाई बेटा, तेरा बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मेरी शिक्षा यही थी, बढ़िया स्टूडेंट कौन, जो अपने टीचर्स के लत्ते पाड़ दे। लत्ते पाड़ने का मतलब इफ द क्वेश्चन डज नॉट नो, उसको आंसर मांगना चाहिए। तो एक बच्चे ने सवाल किया, आज पूछा 28 साल के, अगर थोथा चढ़ा बाजे घना, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। नवीन भाई जवाब दे दिया, देख लो। इज नॉट गोल्ड, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। गुरु ही होते हैं, देख सुनो। गुरुजी का एक मैं बता दूं, कोई भी ऐसा हमारा दिन नहीं जाता जब गुरुजी को याद नहीं करते। हमें पर ये पता था कि गुरुजी है ना बाहर बच्चों के साथ सेट है, हम लोग देखो भाई, एड्रेस नहीं पता था। मैं आपको एक बताऊं, देखो सुनो, सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन। ये चारों जो गुरुजी बैठे हैं ना, ये चारों गुरुजियों के हम सक्षम बच्चे हो रहे हैं। देखो जी, मैं ज़्यादा मैं कहूँगा क्योंकि यह वीडियो मेरे बेटे दौड़ जाएगी। मेरा बेटा IIM अहमदाबाद का पास आउट है, जब 50 सीट होया करती, और मेरी बेटी भी बिट्स प्लानी से है, मेरा दामाद भी। तो कहने का मतलब मेरा पोता भी लग गया एयर बस में। लंबी चौड़ी कहानी बहुत है, मैं एक छोटी बात बता दूं आपको। उसका नाम देवांश है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है वो। तो अब उसका जब पास आउट हो गया दादाजी, उन्होंने मेरे से सवाल कर लिया कि दादाजी श्रवण कुमार मैं आके आपका पोता आपका बेटा, मगर मेरा बेटा, ला दादाजी जवाब मांगूंगा, जैसे इसने नवीन ने पूछा। 4 जून को अभी इस साल उसकी ज्वाइनिंग थी नौकरी की, हवन करवाना था, मैंने वहाँ गया। उस बेटे ने, उस पोते ने न बगैर नौकरी ज्वाइन किए हुए हमारी बिजनेस क्लास की 10.5 लाख की टिकट करवाई। मना रही हूँ कड़ा चोरी करके कितने डाका डाला, दादाजी आपकी देन है। मैंने बेटे ने पे दिया, हम पहुँच गए उड़े। ने बोला दादाजी श्रवण कुमार कौन से है? मैं कहा तू क्यों करे, मैं तेरी दादी के बिजनेस क्लास में तो 5 सूझ जाया करते, ये आराम से सो के आए हैं, एक क्लास उसका। तो ये सारे के सारे जो ना, देखो आज के बच्चे नहीं सोचते, सारे के सारे लर्नड है, हर अपने अपने फील्ड में एक से एक बढ़िया। यूँ नहीं कि एक से एक बढ़िया है, हम एक आज भी हमारा कॉपरेशन है, बुला देते हैं। तो भाई तुमने जितने भी है बेटे बैठे अड़े नौकरी कर लग रहे ठीक ठाक से, समय आओगा फिर इकट्ठे हो जाएंगे,
पर परमात्मा की एक ही बात है कि भाई स्वास्थ्य बना रहे, हमें कुछ नहीं चाहिए। साल में एक बार जरूर होंगे जी, हर साल। अच्छा, किसी और साथी का, कोई स्टूडेंट का कोई एक्सपीरियंस ऐसा मजेदार सा हो कोई? हाँ, आप उधर आओ फिर भाई। वो एक हमारा सुपरवाइजर हो रहा था, उन्होंने कहा था भाई जोत के आगा फिर सामी आते तू 2 मिनट लूंगा। हाँ, ये जी कुछ लाइनें हैं जो कि हर एक स्टूडेंट की ओर से और एक टीचर को हैं समर्पित हैं। आप जो ना होते जाने हम क्या होते, आप जो ना होते जाने हम क्या होते, अंधियारों में गुम हम होते, अंधियारों में गुम हम होते। आपने ही हमको जीना सिखाया, क्या भला क्या है बुरा आपने बताया, आपने ही हमको जीना सिखाया, क्या भला है क्या बुरा आपने बताया। ओ टीचर वी थैंक यू, ओ टीचर वी लव यू। नए आंगन में हम आए थे पहली दफा, डरे हुए थे सहमे हुए थे बुरी तरह, माँ के आंचल से दूर हुए थे पहली दफा। कैसे रह पाते दूर हम घर से नई जगह, आपने आके हाथ जो थामा, प्यार से पूछा नाम हमारा, फिर ना डरे हम आगे बढ़े हम, खिलने लगे फूलों की तरह हम। ओ टीचर वी थैंक यू, ओ टीचर वी लव यू। आपने ही हमको खिलना सिखाया, उड़ना सिखाया, चमकना सिखाया, किताबों की दुनिया में हमको घुमाया, ज्ञान दिया इंसान बनाया। ओ टीचर वी थैंक यू, ओ टीचर वी लव यू। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और भाई को अपना किस? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। अरे सर 28 साल बाद 2 मिनट और लेट खा लियो रोटी। हाँ भाइयों, सजनदास सर ने एक मुहिम चलाई थी बहुत साल पहले, ठीक है, जिस पर हम सारे खरे उतरे हैं। हम 10th क्लास में थे और सजनदास का एक्सीडेंट हो गया था एक बार बीच में, और हम सारे मिलकर हम सारे स्टूडेंट वहाँ गए थे। इन्होंने एक वादा लिया था मारता है, बेटा बस मेरी लाज रख लियो, कोई फेल मत होइयो। और उस बैच में वाकई में कोई एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ था उस बैच में। ये भाई बहुत अच्छा था भाई हमारे लिए, और सुबह 6 बजे उठ के आते थे हमें पढ़ाने के लिए, और वो बैच भाई बहुत अच्छा निकला था। सारे बच्चे भाई सारे पास हुए थे उस बैच में। तो भाई और भाई जैसा सज्जन सर ने अपनी पोएम में बताया था ना, जो 28 साल से सजोगे रखी है कि जा रहे हो इस विदा हो रहे हो इस प्रांगण से, दिल से कभी विदा ना होना। तो उस बात को इनके सभी स्टूडेंट ने रखा, मान रखा। वहाँ से तो विदा हुए लेकिन दिल से कभी विदा नहीं हुए, और उसी का जीता जागता सबूत है कि 28 साल बाद भी इन्होंने इनको याद किया। और इस वीडियो को जो भी देखे ये सीख ले कि भाई गुरुजन जो है माता पिता के बाद उनका भी बराबरी का ही मतलब एक स्थान होता है जीवन में। कामयाब जो करते हैं माँ बाप और गुरुजन ही करते हैं। तो इससे ज़रूर सीख ले। और सज्जन सर के बारे में 2 बात मैं भी ज़रूर कहूँगा कि सर जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर्दी गर्मी में भी मतलब भाई चारों मौसम आते, लेकिन आप 6 बजे बगैर किसी निस्वार्थ भाव आप मतलब स्कूल के प्रांगण में पहुंच जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। और उसी का शायद कहीं ना कहीं ये नतीजा आगे आपके सभी स्टूडेंट आज कामयाबी के पद पर हैं। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं समापन करेंगे। बड़ा बड़ा धन्यवाद, मुझे जो भूपेंद्र भाई आपने इनवाइट किया, बड़ा मज़ा आया। तो आप सभी का भी दिल से धन्यवाद। माता की जय, माता की जय, अध्यापकों का जय।
तो ये थे टीचर स्टूडेंट जिन्होंने 28 साल बाद यहाँ एक सम्मान समारोह किया स्टूडेंटों ने, उसी की एक झलक हमने आपको दिखाई। समाज में इसका एक बहुत ही अच्छा मैसेज जाता है कि अभी 28 साल बाद भी जो स्टूडेंट इनके द्वारा पढ़े आज कामयाबी के पद पर हैं, उन्होंने आज भी अपने गुरुजनों को दिल में सजो के रखा, उनकी यादों को। तो इसी के साथ इस प्रोग्राम का यहीं समापन करते हैं। मैं ललित भारद्वाज अपने कैमरामैन साथी दीपक गौतम के साथ मेरी पहचान चैनल से। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, धन्यवाद।